मॉर्निंग छात्रों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक नरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। जो नरेशन टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है ग्रामर का, जिसके माध्यम से ग्रामर के बेसिक रूल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। वैसे तो टॉपिक सबसे स्टार्ट होता है इंग्लिश में टेंस। टेंस टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड आता है एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर आता है थर्ड नरेशन। तो नरेशन के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो जो पहली बात तो नरेशन, नरेशन का दूसरा नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को बोलते हैं नरेशन, इसी को बोलते हैं स्पीच, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब पहली बात तो नरेशन होता क्या है। वैसे आपसे कोई डेफिनेशन तो पूछने वाला नहीं है एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपके 4 ऑप्शन देता है। अब तो आरपीएससी ने 5 ऑप्शन बढ़ा दिए, 5 ऑप्शन भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो नरेशन होता क्या है। पहली बात तो नरेशन शब्द नेरेट सबसे बना है, और नेरेट का अर्थ होता है कहना। और इसके बाद है नरेशन, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज में बताए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जो नरेशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है कॉमा से पहले, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो छात्रों, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और टॉपिक को जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे आप लिखते चलना। और टॉपिक है आपका, यहाँ डाल देना नरेशन। नरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसी का फर्स्ट नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। छात्रों, आप भी नोट करते चलो, रिपोर्टिंग स्पीच। इसी का सेकंड नाम होता है डायरेक्ट, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट। और इसी का थर्ड नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है आपका स्पीच, इसी को बोलते हैं नरेशन। और मैं आपको बताया था कि नरेशन, इसकी डेफिनेशन लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैं आपको बोल देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लेना। इसको नोट करो पहले। रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पीच और नरेशन। तो डेफिनेशन हिंदी में बोल देता हूँ, वैसे आपको बता देता हूँ कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भाषा में बताए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे आपके सामने एक पुस्तक रखी हुई है, मैं आपसे कहता हूँ पुस्तक को तुम मुझे दो, एक तो तुमने मुझे सामने पकड़ा दी, उसको तो बोलेंगे इनडायरेक्ट। अब आपने उसी पुस्तक को घुमा फिरा के मुझे देने आए तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। और इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बेसिक रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या होता है, जब कहीं भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा कॉमा को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। सेकंड आती है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर क्या आता है, इसमें कंजेशन लगते हैं। एक तो लगता है जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें तो लगता है डेट, और जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें लगता है इफ, और जिसमें जो डब्ल्यूएच वर्ड का होता है वो सेम रिपीट हो जाता है। एक आता है आपका वेदर का, वेदर को हिंदी में बोलते हैं या तो। ठीक है, इसमें 4 टाइप आते हैं। फिर इसमें आपका एक्सीमेट्री वर्ड, एक्सीमेट्री आते हैं, इम्पेरेटिव भी आते हैं, ये सेंटेंस आते हैं। तो इसके बेसिक रूल्स से मैं आपको लिखने चला हूँ। जो 4 रूल्स हैं उनको नोट करो, यहाँ डाल देना रूल्स। मैं शॉर्ट में लिखूंगा। लिखो डायरेक्ट, डी का मतलब डायरेक्ट, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बनाते समय कॉमा को, ये कॉमा ये होता है आपका, कॉमा को रिमूव कर देते हैं। रिमूव यानी कि हटा देते हैं, हटा देते हैं। सेकंड रूल आता है आपका, ये सेम चलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि सेंटेंस में आपका ये होता है इन्वर्ट, इसको भी क्या करेंगे हम, रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको भी हम हटा देंगे।
तीसरा पॉइंट आता है, और जब हटाते हैं तो हमेशा जो जैसे आपने हटा दिया कॉमा, ध्यान लिख दो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, और कॉमा, कॉमा को जब तुम हटाओगे, रिमूव करोगे, तो वहाँ पर आपको कंजक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है? कंजक्शन का। और कंजक्शन जब यूज करोगे तब आपको कंजक्शन है, एक तो आता है डेट, एक आता है एफ, और एक आता है WH वर्ड। इनको लगा देते हैं, लगा देते हैं। और इनको कहाँ का लगाएंगे हम आपको रूल्स में आगे बताएंगे। इसको नोट करो छात्रों। अगला पॉइंट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम RB, यानी कि RB का टेंस, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एग्जाम्पल में, नोट करो। ये रिमूव है, REMOV, रिमूव, हटा देना। और नहीं तो इसी का दूसरा नाम होता है ओमिट या रिप्लेस। तो छात्रों आपने सभी नोट कर लिया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा को हटा देंगे। इस पर सेकेंड है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या करना है, कंजक्शन को ऐड करना है, चाहे डेट लगाना है, इफ लगाना है, WH वर्ड लगाना है। ये तीनों आएंगे रूल्स में जो आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, होता क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो छात्रों मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, ऊपर से भी रेज कर रहा हूँ। तो जो पहली बात देखो, यहाँ डाल दो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। और पहला रूल है, डाल लिखते चलो, देखो सेज टू, और यहाँ डाल देना अब आगे डायरेक्ट, डायरेक्ट सेज टू, यहाँ डाल दो आप सब्जेक्ट। ये तो डायरेक्ट में, और आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, यानी IDS, यानी इनडायरेक्ट स्पीच। जब कहीं भी देखो सेज टू आए तो आपको क्या करना है, टेल्स करना है। और जब कहीं भी आपको कॉमा को बताया था मैंने आपको, जब कहीं भी कॉमा को हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाना है आपको, डेट। हम पढ़ किसके रहे, सेज टू के। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। इंट्रोगेटिव आता तो वहाँ पे लगाते हैं हम इफ, और हम उसको आगे बताने वाले हैं रूल नंबर सेकेंड और थर्ड में। कंजक्शन डेट लग जाएगा। अब जो सब्जेक्ट में दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है ही और एक आता है सी। अब इसका यूज भी एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। एक ट्रिक होती है SON, यानी कि 1 2 3। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब होता है नो चेंज।
ओके। और इसका मतलब होता है, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। सेकंड, सेकंड पर्सन में कौन सा आता है, यू। सेकंड पर्सन इसमें आता है आपका यू। और थर्ड, थर्ड पर्सन इसमें भी आपके आते हैं, एक तो आता है ही, एक आता है शी, एक आता है इट, एक आता है दे, और एक आता है नेम। ये हमेशा नो चेंज रहते हैं, नोट करो। छात्रों जल्दी नोट करो। तो देखो छात्रों, रिपीट कर रहे हो। रूल फर्स्ट है, जब कहीं भी सेंटेंस में ना आपको डायरेक्ट में सेज टू आए तो करना है तुम्हें टेल्स। कंडीशन क्या लगाना है, डेट। और लास्ट में क्या आना चाहिए लेकिन फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव आएगा तब आपको क्या लगाना है, एफ। और यहाँ पर कंडीशन चेंज होती है, वो हम आपको बताएंगे आगे। सब्जेक्ट में दो वर्ड आते हैं, ही और सी। इसका यूज करते हैं, एक ट्रिक होती है एस ओ एन। एस ओ एन का मतलब होता है 1 2 3। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। और यानी वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी। और सेकंड का, सेकंड में आता है यू। और थर्ड में आते हैं ही सी इट, कोई नेम और दे। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल आएंगे। अब एग्जाम्पल लिखो, एक मेरे साथ बनाना। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, पहला देखो, राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी, आई एम कमिंग टुडे। इसको उतारो, सेकंड में यहाँ लिख रहा हूँ, आप बनाना। विराट सेज टू अनुष्का, विराट सेज टू अनुष्का, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट प्ले दिस मैच। इसको नोट करो, फिर आपका एग्जाम्पल बनाना सिखाऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है, बताने वाला हूँ। तो देखो छात्रों, पहली बात तो समझो रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है। देखो मैंने आपको बताया, कॉमा आता है ना, कॉमा से पहले जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। अब देखो, इसको ये तो दे दिया उसने एग्जाम में डायरेक्ट, डायरेक्ट दे देगा। आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट, यानी कि आई डी एस, इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले तो देखो, राम को तो राम लिखना है सेम, सेज टू लिखा हुआ है, सेज टू चेंज होता है किसमें,
टेल्स में, ठीक है, अंडरलाइन मत करना वाली। फिर क्या लगाना है, रानी आ जाएगी सेम। अब कंजक्शन क्या लगाना है आपको, डेट, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप है या कोई इंटरोगेटिव का मार्क नहीं है, इसलिए क्या लगाना है आपको यहाँ पर, डेट। अब आता है देखो ही और सी का यूज कैसे करते हैं। अब आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ होता है, आगे, ऑब्जेक्ट होता है कहाँ पर, पीछे। चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही। आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, राम है। राम लड़का है कि लड़की है, लड़का है, तो लड़का को क्या लगाते हैं, ही की शी, ही लगाते हैं। तो क्या आएगा, ही। अब ही के साथ तो कॉमन सेंस का यूज भी करना है, ही के साथ कभी है माता नहीं है, तो क्या आएगा आपका, इज कमिंग टुडे। ये लो, सेकंड नाम बताओ। जैसे यू दे दिया है इसमें, आप इनको पूरा कर लेना, मैं यहाँ राम आएगा या रानी आएगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया है कि आप भी ऐसी लगा लिख दो। देखते हैं आपको एक रूल पढ़ाए कि दो रूल पढ़ाए। छात्रों जल्दी करो, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। और जो सेकंड कैसे बनेगा पता है, मैंने आपको बताया था, आपको क्या बनाना है, आईडीएस बनाना है। तो ब्राड सेम आ जाएगा, सीएच टू आ गया है तो क्या आएगा, टेल्स। ये सेम आ जाएगा, उसका कंजक्शन क्या लगा देंगे यहाँ पे, डेट। अब यू दे दिया, यू का है आपका ये रहा, किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड पर्सन। और किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे आता है ना, और सब्जेक्ट आता है हमेशा आगे। अनुष्का लड़की है तो क्या लगाएंगे हम, शी। और ये आपका सेम आ जाएगा, शी डिड नॉट प्ले दिस मैच। और एक आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, वो कर लेना। लिखो सर, सर, सर सेज टू, एक लास्ट सेंटेंस है, सर सेज टू मैडम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज, ही इज गुड। ये आपके लिए होमवर्क है, एच डब्ल्यू घर के लिए, इसको नोट करो। और जो आपको मैंने पढ़ाया है वो समझ में आना चाहिए, तो जिसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही है। और आप सभी के लिए वही जाने कि, तो विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो तब तक मत रखो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।